उसमी हशीशीन को जो सुल्तान अय्यूबी पर कातिलाना हमले में जख्मी हुआ था, अली बिन सुफियान काहिरा ले गया, जहां उसे एक अलग थलग मकान में रखा गया। सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक उसके इलाज के लिए एक जर्राह मुकर्रर कर दिया गया। वो आखिर मुजरिम था। उसे जिस मकान में रखा गया उसके दरवाजे पर एक संतरी खड़ा रहता था। वो अभी भागने के काबिल नहीं था। खंडरों की निशानदही उसने की थी। फैसला हुआ कि ये ठीक हो जाए तो उसकी रहनुमाई में जासूस भेजकर खंडरों के अंदर के हालात देखे जाएंगे। हो सकता था कि ये जख्मी झूठ बोल रहा हो। अली बिन सुफियान ने काहिरा आते ही अपने नायब हसन बिन अब्दुल्लाह और कोतवाल गयास बिलबीस से कह दिया था कि वो उस इलाके में अपना कोई मुखबर और जासूस न भेजें जिसके मुतालिक उन्हें रिपोर्ट मिली है कि वहां के लोग फौज के खिलाफ हो गए हैं। अली को किसी बहुत बड़े और कारामद इंकिशाफ की तवक्को थी। जख्मी को मालूम नहीं क्यों ये वहम हो गया था कि वो जिंदा नहीं रहेगा। वो रोता था और बार बार अपने गांव का नाम बताकर कहता था कि मेरी बहन को बुला दो, मैं उसे देख नहीं सकूंगा। अली बिन सुफियान ने उसकी इसी कमजोरी को उससे मजीद राज उगलवाने के लिए इस्तेमाल किया। जख्मी अपनी बहन के मुताल्लिक गैर मामूली तौर पर जज्बाती था। अली को जब यकीन हो गया कि जख्मी के सीने में अब और कोई बात नहीं रह गई तो उसने 2 प्याम्बर बुलाकर उन्हें जख्मी का गांव और इलाका बताया और कहा कि उसकी बहन को अपने साथ ले आए। ये इलाका मिस्र के जुनूब मगरिब में ही था। पैगंबर उसी वक्त रवाना हो गए। सुल्तान अय्यूबी महाज पर पहुंच गया और शोबक के किले में चला गया। उसके चेहरे पर कातिलाना हमले का कोई तासुर नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके मुहाफिज दस्ते का कमांडर और दीगर हुक्काम जो उसके साथ थे बहुत परेशान और शर्मसार थे। वो डरते भी थे कि सुल्तान अय्यूबी किसी न किसी मकाम पर उन पर बरस पड़ेगा और जवाब तलबी भी करेगा, मगर उसने उस तरफ इशारा भी न किया। अलबत्ता अपनी मरकजी कमान के फौजी हुक्काम से कहा, आपने देख लिया है कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप मेरी जंगी चालें गौर से देखते रहा करें। दुश्मन ने जो दूसरा महाज खोल रखा है उस पर गहरी नजर रखें और तखरीबकारों की पकड़ धक्कड़ और सरकूबी करते रहें। उसने किसी से इतना भी न कहा कि मुहाफिज दस्ते की छानबीन की जाए। उसने इतने बड़े हादसे का कोई असर ही न लिया। शोबक किले में पहुंचा और सबसे पहले पूछा कि कोई जासूस वापस आया है या नहीं। उसे बताया गया 2 जासूस कारामद मालूमात लाए हैं। उसने दोनों को बुला लिया और सलीबियों के इरादे के मुताल्लिक रिपोर्टें लीं। उसे तकरीबन वो तमाम प्लान दिया गया था जो सलीबियों ने तैयार किया था। उसने नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक के सालार और मिस्र से आई हुई फौज के सालार और दोनों के नायबीन को बुला भेजा और गहरी सोच में खो गया। चौथे रोज जख्मी हशीशीन की बहन आ गई। उसके साथ 4 आदमी थे जिनके मुताल्लिक बताया गया कि जख्मी के चचा और तायाजाद भाई हैं। बहन जवान और पुरकशिश थी, अपने भाई के लिए बहुत ही परेशान। जख्मी उसका अकेला भाई था। उनके माँ बाप मर चुके थे। उसे और उसके साथ आए हुए 4 आदमियों को जख्मी के पास ले जाने के लिए अली बिन सुफियान की इजाजत की जरूरत थी। अली बिन सुफियान ने बहन को इजाजत दे दी। उसके साथ आए हुए आदमियों को न मिलने दिया। उन्होंने मिन्नत समाजत की और कहा कि वो इतनी दूर से आए हैं, उन्हें सिर्फ इतनी इजाजत दी जाए कि जख्मी को देख लें, वो कोई बात नहीं करेंगे। अली बिन सुफियान ने इस तरह इजाजत दी कि खुद उनके साथ होगा और उन्हें फौरन बाहर निकाल देगा। उसने ऐसा ही किया। उसी वक्त उन सबको जख्मी के पास ले गया। बहन ने भाई को देखा तो उसके ऊपर गिर पड़ी। भाई का मुंह चूमने लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। दूसरे आदमियों के मुताल्लिक अली बिन सुफियान ने जख्मी से कहा कि इनसे हाथ मिला लो, ये वापस जा रहे हैं। उसने 4 से हाथ मिलाया तो अली बिन सुफियान ने उन्हें बाहर चले जाने को कहा और ये भी कह दिया कि वो आइंदा उसे नहीं मिल सकेंगे। वो चले गए। बहन ने अली बिन सुफियान के कदमों में बैठकर उसके पांव पकड़ लिए और रो रो कर मिन्नत की कि उसे भाई की खिदमत के लिए वहीं रहने दिया जाए। अली बिन सुफियान एक बहन की ऐसी जज्बाती इल्तिजा को ठुकरा न सका। उसने लड़की की जामा तलाशी ली और उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी और वहां से चला गया। बहन भाई अकेले रह गए तो बहन ने भाई से पूछा कि उसने क्या किया है। भाई ने बता दिया। बहन ने पूछा कि उसके साथ क्या सलूक होगा। भाई ने जवाब दिया, अमीर मिस्र पर कातिलाना हमले का जुर्म बख्शा तो नहीं जाएगा। अगर उन लोगों ने मुझ पर रहम किया तो सजाए मौत नहीं देंगे, सारी उम्र के लिए तहखाने की कैद में डाल देंगे। बहन ने पूछा, फिर मैं सारी उम्र तुम्हें नहीं देख सकूंगी। भाई ने रुंधियाई हुई आवाज में कहा, नहीं शारजा, फिर मैं मर भी नहीं सकूंगा, जी भी नहीं सकूंगा। वो जगह बड़ी खौफनाक है जहां मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। बहन, जिसका नाम शारजा था, बच्चों की तरह बिलबिला उठी। उसने कहा, मैंने तुम्हें उस वक्त भी रोका था कि इन लोगों के चक्कर में न पड़ो, मगर तुमने कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का कत्ल जायज है। तुम लालच में आ गए थे। तुमने मेरी परवाह भी न की कि मेरा क्या बनेगा।
तुम न हुए तो मेरा आसरा कौन होगा। जख्मी भाई का जहन तकसीम हो गया था। कभी वो पछतावे की बातें करता और कहता कि वो उन लोगों के झांसे में आ गया था। उसने ये भी कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इंसान नहीं, खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। हम 4 हट्टे कट्टे जवान मिलकर इतना भी न कर सके कि उसके जिस्म पर खंजर की नोक से खराश ही डाल देते। उस पर जहर ने भी असर न किया। उस अकेले ने 3 को जान से मार दिया और मुझे मौत के मुंह में डाल दिया। उसकी बहन ने कहा, ये कहने वाले झूठ तो नहीं कहते कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का ईमान इतना मजबूत है कि उसे कोई गुनाहगार कत्ल नहीं कर सकता। तुम चारों मुसलमान थे, इतना भी न सोचा कि वो भी मुसलमान है। जख्मी भाई बोला, उसने खुदा के खलीफा की गद्दी की तौहीन की है। उसके भाई का दिमाग उल्टी तरफ चल पड़ा। उसने जोशीले लहजे में कहा, तुम नहीं जानती कि खलीफा अल आजिद खुदा के भेजे हुए खलीफा थे। बहन ने कहा, जो कुछ भी था, मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे भाई हो और मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो रहे हो। क्या तुम्हारे बचने की कोई सूरत पैदा हो सकती है? भाई ने जवाब दिया, शायद पैदा हो जाए। मैंने इस शर्त पर उन्हें सारे राज बता दिए हैं कि मेरा गुनाह बख्श दें, मगर मेरा गुनाह इतना संगीन है जो शायद बख्शा न जाए। उस वक्त जख्मी को सो जाना चाहिए था और उसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पेट के जख्म खुल जाने का डर था। मगर वो बोलता जा रहा था और बहन रो रही थी। बोलते बोलते उसके पेट के जख्म में टीसे महसूस होने लगी और वो बेहाल हो गया। उसने बहन से कहा, शारजा बाहर जाओ, कोई आदमी मिले तो उसे कहो कि तबीब या जर्राह को बुला दे, मैं मर रहा हूँ। शारजा दौड़ती बाहर गई। बाहर संतरी खड़ा था। उसने उसे भाई की हालत बताई तो उसने शारजा को उस जर्राह के घर का रास्ता बता दिया जिसे जख्मी की देखभाल के लिए मुकर्रर किया गया था। उसे सख्ती से हुक्म दिया गया था कि दिन हो या रात जख्मी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जाए। वो शाही जर्राह था। शारजा दौड़ती गई। जर्राह का घर बिल्कुल करीब था। शारजा ने जर्राह को भाई की हालत बताई तो वो भागम भाग आया और जख्मी को देखा। उसके पेट की पट्टी खून से लाल हो गई थी। जर्राह ने फौरन पट्टी खोली। खून बंद करने के लिए उसमें सफूफ डाले और बहुत सा वक्त सर्फ करके पट्टी बांधी। खून बंद हो गया। उसने जख्मी को दवाई पिला दी जिसके असर से उसे नींद आ गई और वो सो गया। शारजा उस जवां साल जर्राह को हैरत और दिलचस्पी से देखती रही। उसे तवक्को नहीं थी कि इतनी रात गए कोई उसके मुजरिम भाई को देखने आ जाएगा, लेकिन जर्राह दौड़ता आया और उसने इतने इन्हिमाक से जख्मी की मरहम पट्टी की कि शारजा को हैरान कर दिया। जख्मी की आंख लग गई तो जर्राह ने आंखें बंद करके और हाथ ऊपर उठाकर सरगोशी की। जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है मेरे खुदा, इस बदनसीब के हाल पर करम कर, इसे जिंदगी अता कर दे खुदाए ज़ुजल। शारजा के आंसू निकल आए। उस पर जर्राह का तकद्दुस तारी हो गया। उसने जर्राह के करीब 2 जानू होकर उसका एक हाथ पकड़ा और चूम लिया। जर्राह के पूछने पर शारजा ने बताया कि वो जख्मी की बहन है। उसने जर्राह से पूछा, क्या आपके दिल में इतना ज्यादा रहम है कि मेरे भाई को आप तकलीफ में नहीं देख सकते, या इसे इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं कि ये आपको राज की सारी बातें बता दे? जर्राह ने कहा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि इसके पास कोई राज है या नहीं। मेरा फर्ज यह है कि इसे जिंदा रखूं और इसके जख्म बिल्कुल ठीक कर दूं। मेरी निगाह में मोमिन और मुजरिम में कोई फर्क नहीं। शारजा ने कहा, आपको शायद मालूम नहीं कि इसका जुर्म क्या है। अगर मालूम होता तो आप इसके जख्म पर मरहम रखने की बजाय इसमें नमक भर देते। जर्राह ने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगा। शारजा इतनी मुतासिर हुई कि उसने जर्राह के साथ अपनी बातें शुरू कर दी। उसे बताया कि उसके माँ बाप उसके बचपन में मर गए थे। उस वक्त उसका भाई 10-11 साल का था। उसने शारजा को पाला पोसा और जवान किया। अगर उसका भाई न होता तो कोई न कोई उसे अगवा करके ले जाता। भाई ने जिंदगी बहन के लिए वक्फ कर दी। जर्राह इन्हिमाक से उसकी बातें सुनता रहा और उसे इस ख्याल से बाहर सहन मिले गया कि जख्मी की आंख न खुल जाए। जर्राह ऐसे अंदाज में शारजा की बातें सुन रहा था जैसे वो रात यहीं गुजारेगा। मगर वो जाने लगा तो शारजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप चले जाएंगे तो मुझे डर आएगा। जर्राह ने उसे बताया कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता और उसके साथ रह भी नहीं सकता। जर्राह घर में अकेला रहता था। वो शारजा की खातिर कुछ देर और रुक गया और रात के पिछले पहर गया। दूसरे दिन का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि वो जख्मी को देखने आ गया। उसने रात वाले इन्हिमाक से उसकी मरहम पट्टी की, जख्मी को दूध पिलाया और ऐसा खाना दिया जो शारजा ने कभी ख्वाब में भी न देखा था। इस दौरान अली बिन सुफियान आया। जख्मी की हालत देख कर चला गया, लेकिन जर्राह न गया। वो शारजा के साथ बातें करता और उसकी बातें सुनता रहा। उस रोज शाम तक वो 3 बार जख्मी को देखने आया। हालांकि वो सिर्फ दोपहर को आया करता था। शाम को वो चला गया तो जख्मी ने अपनी बहन से कहा, शारजा, मेरी एक बात गौर से सुन लो। मेरी जिंदगी इस जर्राह के हाथ में है।
لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر یہ میرا علاج پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگا ہے۔ میں موت قبول کر لوں گا، مگر اسے اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لی ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے تمہاری عزت کا نذرانہ لینا چاہتا ہے۔ شارجہ نے کہا، میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں۔ اس نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا، اور میں بچی بھی تو نہیں ہوں، لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں۔ شارجہ کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ وہ جراح میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس رات جراح آیا، زخمی سو گیا تھا، شارجہ جاگ رہی تھی۔ وہ جراح کے ساتھ صحن میں چلی گئی۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ جراح نے اسے کہا کہ اس کا بھائی دوائی کے اثر سے اتنی گہری نیند سو گیا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ شاید نہ کھلے۔ آؤ میرے گھر چلو۔ شارجہ کچھ جھجکی، لیکن جراح کی پیشکش ٹھکرا نہ سکی، اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ خبرو جوان سال اور حلیم طبع جراح اکیلا رہتا تھا۔ شارجہ بالغ دماغ لڑکی تھی، اسے توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو اس کے اتنے مشفقانہ سلوک نے پریشان کر دیا۔ اس نے بے اختیار اسے پوچھا، میں صحرا کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی ہوں اور ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں؟ جراح نے مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے صاف کہہ دیا، مجھ میں اس خوبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں جوان ہوں، اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ جراح نے کہا، تم میں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ تمہاری عمر اور تمہاری ہی شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی۔ جس طرح تم بہن بھائی اکیلے ہو، اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا پوسا اور اپنی زندگی اور ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دیں۔ وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں میں مر گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ تمہیں دیکھا تو شک ہوا جیسے مجھے میری بہن مل گئی ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو اور میری نیت پر شک ہے، تو اس کا یہی علاج ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کروں گا جو اب تک کیا ہے۔ تمہارے بھائی میں پوری دلچسپی لیتا رہوں گا، اسے ٹھیک کرنا میرا فرض ہے۔ شارجہ رات دیر تک وہاں سے واپس آئی۔ جراح اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کے شکوک رفع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن جراح زخمی کو دیکھنے گیا۔ اس نے شارجہ کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ وہ جانے لگا تو شارجہ نے باہر جا کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جراح اس سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ ناراض نہیں، لیکن وہ اسے کسی اور شک میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ رات کو جب زخمی سو گیا تو شارجہ وہاں سے نکل گئی اور جراح کے گھر چلی گئی۔ یہ اس کی بے تابی تھی جس پر وہ قابو نہ پا سکی۔ بہت دیر تک جراح کے پاس رہی۔ اس کے ذہن میں کچھ گانٹھیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں وہ کھولنا چاہتی تھی۔ اس نے جراح سے پوچھا، کیا خلیفہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں؟ جراح نے کہا، خلیفہ انسان ہوتا ہے، خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے، اور یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ لڑکی نے پوچھا، صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ جراح نے کہا، نہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن عام انسانوں سے اس کا رتبہ بلند ہے، کیونکہ وہ خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے اور بہت سے سوال تھے جو شارجہ نے پوچھے اور جراح نے اس کے شکوک رفع کیے۔ اس نے کہا، پھر میرا بھائی بہت بڑا گناہگار ہے۔ اگر اسے کوئی یہ باتیں بتا دیتا جو آپ نے مجھے بتائی ہیں تو وہ اس گناہ سے بچا رہتا۔ اب تو اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ جراح نے کہا، ہو جائے گی۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے کہہ دیا ہے کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ شارجہ نے روتے ہوئے کہا، میں ساری عمر صلاح الدین ایوبی کی اور آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، اور میرا بھائی آپ سب کا غلام رہے گا۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ اس نے جراح کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ مجھ سے جو قیمت وصول کرنا چاہیں میں دوں گی۔ آپ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں، اس کے عوض میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں اور اسے سزا سے بچا لیں۔ جراح نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، قیمت اللہ سے وصول کی جاتی ہے۔ بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو نہیں دی جائے گی، اور بھائی کی صحت کی قیمت بہن سے وصول نہیں کی جائے گی۔ سب کا پاسبان اللہ ہے۔ اس کی ذات باری نے مجھے تمہاری عصمت کی پاسبانی اور تمہارے بھائی کی صحت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ دعا کرو کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں۔ بہن کی دعا عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہے۔ دعا کرو اور اس خدا کی عظمت کو یاد رکھو جس کے خلاف تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جراح نے اس لڑکی پر طلسم طاری کر دیا۔ ایک تو باتیں ہی ایسی تھیں جو جراح نے اسے بتائی تھیں۔ تاثر تو جراح کے سلوک نے پیدا کیا تھا۔
जर्राह के मुतालिक तो उसे कुछ और ही शक पैदा हो गया था, लेकिन वो कुछ और निकला। उसे जैसे एहसास ही नहीं था कि ऐसी तन्हाई में और रात के वक्त इतनी हसीन और जवान लड़की उसके रहम करम पर है। रात आधी गुजर गई थी। जर्राह ने उसे कहा, उठो, तुम्हें वहां तक छोड़ाऊं और तुम्हारे भाई को भी देखाऊं। दोनों घर से निकले और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। रात तारीक थी। वो दो मकानों के पिछवाड़ों के दरमियान से गुजर रहे थे। ये छोटी सी एक गली थी जिसमें से गुजरते ही वो मकान आ जाता था जहां जख्मी हशीशीन कैद में पड़ा था और उसके दरवाजे पर संतरी खड़ा रहता था। वो दोनों उस गली में दाखिल हुए ही थे कि पीछे से दोनों को मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया गया। दोनों के मुंह कपड़ों में बंद गए। उनकी आवाज भी न निकल सकी। जर्राह जिस्मानी लिहाज से कमजोर नहीं था, मगर वो बेखबरी में जकड़ा गया था। हमला आवर 4-5 मालूम होते थे। उन्होंने दोनों को उठा लिया और तारीकी में गायब हो गए। कुछ दूर घोड़े खड़े थे। जर्राह के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए और उसे घोड़े पर डालकर एक आदमी घोड़े पर सवार हो गया। उसे किसी की आवाज सुनाई दी जो शारजा से मुखातिब थी। शोर न करना शारजा, तुम्हारा काम हो गया है, घोड़े पर सवार हो जाओ, ये तुम्हारे लिए लाए हैं। शारजा के मुंह से कपड़ा उतार दिया गया था। जर्राह को उसकी आवाज सुनाई दी, इसे छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी है। किसी ने कहा, इसकी तो हमें जरूरत है। किसी ने हुक्म के लहजे में कहा, शारजा खामोशी से अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। शारजा की आवाज सुनाई दी, ओह ये तुम हो। किसी ने फिर हुक्म दिया, सवार हो जाओ, वक्त जाया न करो, और घोड़े सरपट दौड़ पड़े। जरा सी देर में काहिरा से निकल गए। शारजा निहायत अच्छी सवार थी। सुबह संतरी बदलने का वक्त हुआ। नया संतरी आया तो रात वाला संतरी वहां नहीं था। उसने अंदर जाकर देखा तो वहां जख्मी सोया हुआ था। उसके ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। उसका मुंह भी ढका हुआ था। नया संतरी बाहर वाले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि अभी जर्राह जख्मी को देखने आएगा और अली बिन सुफियान भी आएगा। उसे ये भी मालूम था कि जख्मी की बहन जख्मी के साथ रहती है और उसके सिवा अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं, मगर बहन भी उसे कहीं नजर नहीं आई थी। सूरज तुलू हुआ तो अली बिन सुफियान आया। उसने संतरी से पूछा कि जर्राह आ चुका है या जख्मी को देख कर चला गया है। संतरी ने उसे बताया कि जर्राह नहीं आया। पहला संतरी यहाँ नहीं था और अंदर जख्मी की बहन भी नहीं थी। अली बिन सुफियान ये सोच कर अंदर गया कि जख्मी की तकलीफ बढ़ गई होगी और उसकी बहन जर्राह को बुलाने चली गई होगी। अली बिन सुफियान के लिए ही नहीं, ये जख्मी सल्तनत इस्लामिया के लिए भी मिस्र जितना कीमती था। उसके सेहत याब होने का इंतजार था और एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश के बेनकाब होने की तवक्को थी। वो तेजी से अंदर गया। जख्मी के सर से पांव तक कंबल पड़ा था। अली बिन सुफियान को ताज़ा खून की बू महसूस हुई। उसने जख्मी के मुंह से कंबल हटाया तो यूं बिदक कर पीछे हट गया जैसे वो जख्मी नहीं अजदहा था। उसने वहीं से बाहर खड़े संतरी को आवाज दी। संतरी दौड़ता आया। अली बिन सुफियान ने उसे जख्मी का चेहरा दिखाते हुए पूछा, ये रात वाला संतरी है? नए संतरी ने चेहरा देखकर हैरत और घबराहट से बोझल आवाज में कहा, यही था। ये इस बिस्तर में सोया हुआ क्यों है हुजूर? जख्मी कहाँ गया? अली बिन सुफियान ने उसे कहा, यह सोया हुआ नहीं, मर चुका है। उसने कंबल उठाकर परे फेंक दिया। बिस्तर खून से लाल था। वो जख्मी हशीशीन नहीं बल्कि रात वाले संतरी की लाश थी। अली बिन सुफियान ने देखा, लाश के दिल के करीब खंजर के 2 जख्म थे। जख्मी हशीशीन गायब था। अली बिन सुफियान ने कमरे में, सहन में और बाहर जमीन को गौर से देखा। कहीं खून का एक कतरा भी नजर न आया। इससे जाहिर होता था कि संतरी को जिंदा उठाकर अंदर लाया गया और बिस्तर पर लिटाकर उसके दिल में खंजर मारे गए। उसे तड़पने नहीं दिया गया, वरना खून के छींटे बिखरे हुए होते। वो मर गया तो उस पर कंबल डाल दिया गया और कातिल जख्मी कैदी को उठाकर ले गए और उसकी बहन को भी ले गए। साफ जाहिर था कि जख्मी की बहन ने जख्मी के फरार में मदद दी है। वो जवान और हसीन लड़की थी। उसने संतरी को फांस लिया होगा, उसे अंदर ले गई होगी। लड़की के साथियों ने संतरी को बेखबरी में पकड़ लिया होगा। अली बिन सुफियान को अपनी इस गलती पर तासुफ हुआ कि उसने जख्मी के 4 साथियों को जख्मी से मिलने की इजाजत दी। उन्होंने बताया था कि वो जख्मी के चचाजाद और तायाजाद भाई हैं। वो अंदर आकर देख गए थे कि यहाँ के हिफाजती इंतजामात क्या हैं। उसे बहन को भी यहाँ रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। उसने ये भी यकीन नहीं किया था कि ये लड़की जख्मी की बहन थी या इस गिरोह की फर्द। अली बिन सुफियान को गुस्सा आया और वो अपनी भूल पर पछताया, लेकिन उसने दिल ही दिल में जख्मी और उसके साथियों के इतने कामयाब फरार को सराहा। अली बिन सुफियान जैसे सुराग रसां को धोखा देना आसान नहीं था। वो लोग उसे भी जुल्दे गए थे। उसने नए संतरी से कुछ बातें पूछी तो उसने बताया कि इससे पहले वो रात को भी पहरे पर खड़ा रह चुका है। उसने लड़की को जर्राह के साथ उसके घर जाते
और रात बहुत देर बाद दोनों को वापस आते देखा। इससे अली बिन सुफियान को शक हुआ कि लड़की ने जर्राह को भी अपने हुस्न जवानी के जेर असर कर लिया था। अली ने संतरी से कहा कि दौड़ कर जाए और जर्राह को बुला लाए। संतरी के जाने के बाद वो सुराग ढूंढने लगा। बाहर गया, जमीन देखी, उसे पांव के निशान नजर आए, लेकिन निशान उसकी मदद नहीं कर सकते थे। जख्मी शहर में तो रूपोश नहीं हो सकता था। एक ही तरीका रह गया था, जख्मी के गांव पर जहां से उसकी बहन को लाया गया था छापा मारा जाए, लेकिन वो गांव बहुत दूर था। संतरी ने वापस आकर बताया कि जर्राह घर में नहीं है। अली बिन सुफियान उसके घर गया। उसके मुलाजिम ने बताया कि जर्राह रात बहुत देर बाद एक लड़की के साथ बाहर निकला था, फिर वापस नहीं आया। उस लड़की के मुतालिक उसने बताया कि पहले भी जर्राह के साथ आ चुकी है और दोनों बहुत देर तक अंदर बैठे रहे थे। अली बिन सुफियान को यकीन हो गया कि जर्राह भी जख्मी के फरार में शरीक है और ये लड़की के हुस्न के जादू का कमाल है। अली बिन सुफियान ने अपने महकमे के सुराग रसानों को बुलाया और उन्हें फरार के मुतालिक बताया। वो सब इधर उधर बिखर गए। एक जगह उन्हें बहुत से घोड़ों के खुरों के निशान नजर आए। इर्द गिर्द के रहने वालों में से 3-4 आदमियों ने बताया कि रात उन्होंने बहुत से घोड़े दौड़ने की आवाजें सुनी। सुराग रसा खुरों को देखते शहर से निकल गए, मगर आगे जाना बेकार था। रात के भागे हुए घोड़ों को अब खुरे देख देख कर पकड़ना किसी पहलू मुमकिन न था। उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि मफरूर उस समत को गए हैं। अली बिन सुफियान के करने का काम अब यही रह गया था कि कायम मकाम अमीर मिस्र तकीउद्दीन को इत्तला दे दे कि जख्मी हशीशीन को उसके साथ ही अगवा करके ले गए हैं। उसे ये ख्याल भी आया कि जख्मी ने राज की जो बातें बताई थीं वो बेबुनियाद थीं और उसने अपनी जान बचाने और फरार का मौका पैदा करने के लिए ये चाल चली थी। वो सुल्तान अय्यूबी को भी और अली बिन सुफियान को भी उल्लू बना गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।